कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हम सभी अपने शरीर को किस तरह से साफ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उस पर तो हम थोड़ा सोच भी लेते हैं, लेकिन हम अपने माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं उसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में भी तो गंदगी होती है और माइंड से ही हमारा जो शरीर है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम माइंड में सोचते हैं उसी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी दिखता है, लेकिन हम माइंड को डिटॉक्स कैसे करें उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। तो आज मैं आपको माइंड को कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगी। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन चैनल पे। जानते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताई थी कि आप अपने शरीर के भीतर जो कि गंदगी जम जाती है उसको आप कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर के लिए तो फिर भी लोग थोड़ा जिम कर लेते हैं, योगाभ्यास कर लेते हैं, तो उससे उनका जो शरीर है थोड़ा ठीक हो जाता है, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन माइंड के लिए लोग कुछ करते ही नहीं है। आप अपने माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं उसके लिए आज मैं आपको पूरे 10 पॉइंट्स बताऊंगी, जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है वो है स्क्रीन लेस होना, यानी कि आप सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जिसमें कि आप स्क्रीन से दूर रह सकें। क्या होता है कि ना दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े रहते हैं, नहीं कुछ काम है मोबाइल का फिर भी हम उसे देखते रहते हैं। व्हाट्सएप पे क्या हुआ, ट्विटर पे क्या हुआ, फेसबुक पे क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, ऐसे करते करते पूरा दिन जो है ना स्क्रीन के साथ ही हमारा समय निकलता है, जिसके कारण माइंड जो है पूरी तरह से ब्लॉक होने लगता है और इससे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। इसके कारण भी हमारा जो माइंड है डिटॉक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम दिन भर स्क्रीन के साथ ही जुड़े रहेंगे तो हमारा माइंड जो है डिटॉक्स कैसे होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सप्ताह में कम से कम एक दिन आप ऐसा समय निकालिए जबकि आप स्क्रीन से दूर रह सके, सोशल मीडिया से दूर रह सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो माइंड है उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचेगा, आप कुछ नया करने का भी सोचेंगे, आपके माइंड में तरह तरह के आइडियाज आएंगे, इससे आप ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। इस तरह से आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं। एक दिन आपको बस, अगर आप एक दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि कुछ घंटों के लिए ही आप स्क्रीन से दूर रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा है डीप ब्रीदिंग। आज के समय में लोगों को देख ही रहे हैं कि लोग छोटी छोटी सांसें लेते हैं, उथली सांसें लेते हैं, जिसके कारण उनके भीतर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिसके कारण पूरा जो शरीर है, वो मस्तिष्क है, वो पूरा बीमार होने लगता है। हमारा जो मस्तिष्क है उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, इससे जो है ना हमारे माइंड को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल नहीं पाता है, जिसके कारण वो बीमार होने लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रत्येक दिन कोशिश करिए कि 10 मिनट कम से कम आप डीप ब्रीदिंग जरूर करें। धीरे से गहरी सांस को पूरे पेट तक लेकर जाएं और उसे फिर धीरे से बाहर छोड़ें। तो इस तरह से करने से आपके माइंड को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलेगी, जिसके कारण उसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी ना तो वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे भी आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही रिलैक्स होने लग जाता है और आपको बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है वो है मौन रहना। मौन में बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ देर के लिए भी, कुछ घंटे के लिए भी मौन रहता है ना, तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है, जिस ताकत को वो कहीं भी लगाकर उसमें बहुत ही अच्छा वो आगे बढ़ सकता है। क्या होता है कि जब आप दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी की खपत होती है, जिसके कारण आपका जो शरीर है, आपका मस्तिष्क है, वो कमज़ोर होने लग जाता है। जो कुछ हम सोच सकते हैं, बहुत ही बेहतर सोच सकते हैं, वो हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने में ही हमारी एनर्जी चली जाती है। ऊर्जा तो हमारे पास एक ही है, आप चाहे बोलकर उसे खर्च कर दीजिए या फिर मौन रहकर आप कुछ चाहें तो बहुत ही अच्छा सोच सकते हैं, बहुत ही पावरफुल सोच सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप कोशिश कर लें कि सप्ताह में कम से कम एक दिन कुछ घंटे के लिए अगर मौन होना सीख जाएं, तो इससे भी आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होगी और आपका मन भी बहुत ही प्रसन्न रहेगा, आपका माइंड भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और आप देखिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है ना उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड बिल्कुल स्वस्थ रहे तो ज़रूरी है कि आप कुछ देर मौन जरूर रहें। चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कुछ समय आप फैमिली के साथ जरूर बिताइए। आज देख ही रहे हैं कि लोग भागम भाग में पूरा सुबह से शाम तक निकाल देते हैं, लेकिन फैमिली के लिए समय ही नहीं बचता है।
सुबह से ऑफिस जाते हैं, शाम को थके हारे आते हैं, फिर कोई समय ही नहीं बच जाता है, कुछ शरीर में ताकत ही नहीं बचती है कि वो फैमिली के साथ कुछ बातचीत कर सके, कुछ समय बिता सके, कुछ खेल सके। तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ समय फैमिली के साथ बिताइए। फैमिली के साथ जब आप समय बिताते हैं, यानी उस समय या तो कुछ खेलते हैं, कुछ साथ में पढ़ते हैं, कुछ अगर बातचीत करते हैं, जब आप फैमिली के साथ में कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल स्वस्थ रहने लग जाता है, खुश रहने लग जाता है। तो इससे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आपका जो लाइफ है वो भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा और साथ में आपके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ समय आप फैमिली के साथ में ज़रूर बिताइए। 5वां पॉइंट है कि कुछ समय आपको प्रकृति के साथ भी जुड़ना चाहिए। देखिए, जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो लोग तो फिर भी थोड़े प्रकृति के साथ रह लेते हैं, लेकिन जो लोग शहर में है ना, वो लोग प्रकृति के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिता पाते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती है, कोई हरियाली होती ही नहीं है, जिसके कारण प्रकृति से जुड़ना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं, बाहर मान लीजिए कि गार्डन बहुत दूर है तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर में ही कुछ प्लांट्स लगा लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा निहारिए उसे। अगर नहीं कुछ तो कम से कम आकाश की तरफ ही थोड़ा सा जरूर देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप खुले आकाश की तरफ देखते हैं ना, तो देखिए कि आपको कितना सुकून मिलेगा। आप कभी करके देखिए, इससे बहुत सारे जो रोग हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, इससे खुशी भी मिलती है और हमारी आंखों को सुकून भी मिलता है, मन मस्तिष्क दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित रहता है। छठा जो पॉइंट है वो है समय पे सोना, समय पे उठना। देखिए, अगर आप रूटीन को सही रखते हैं तो इससे आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम समय पे सोएं और समय पे उठें। जब आप समय पे सो जाते हैं, समय पे उठ जाते हैं तो आपकी नींद भी पूरी हो जाती है, आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है, फिर आप जिस भी कार्य को करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। जिस चीज़ को समझना होता है उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समय पे सोइए, समय पे उठिए, जिसके कारण आपका नींद भी डिस्टर्ब ना हो और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 7वां पॉइंट है वो है योगाभ्यास। देखिए, 24 घंटे में से कुछ समय तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए, उसमें आप योगाभ्यास जरूर कीजिए। जब आप कुछ आसन प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्ट्रांग होता चला जाता है, आपका जो मस्तिष्क है वो भी स्ट्रांग होता है, आपका विल पावर बढ़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ समय जो है ना योगा के लिए ज़रूर निकालिए। ये आपको स्वस्थ भी रखेगा और बहुत ही लंबे समय तक आप युवा भी बने रहेंगे, आपका माइंड भी बिल्कुल एक्टिव रहेगा, या आपकी जो याददाश्त शक्ति है ना वो भी बढ़ती चली जाएगी और ये भूलने की जो समस्याएं होती है ना वो भी नहीं होगी। उसके बाद 8वां पॉइंट है वो है मेडिटेशन। आज के समय में लोगों का जो जीवन है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ है। अगर आप इस समय में अगर थोड़ा सा समय निकालकर 15 मिनट 20 मिनट भी मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं तो समझिए कि आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि माइंड में जितने सारे स्ट्रेस भरे हुए हैं ना वो बिल्कुल समाप्त होने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा समय निकालकर आप मेडिटेशन करिए। इससे आपको जो है ना खुशी भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 9वां जो पॉइंट है वो है सात्विक भोजन। देखिए, हमारा जो शरीर है ना वो कैसा होगा वो हमारे भोजन के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं इससे हमारा जो शरीर है, मस्तिष्क है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, अच्छा सोच पाता है, अच्छा कर पाता है। तो इसीलिए सात्विक भोजन को अपनाइए। जो भी चीज़ें प्लांट से आते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने भोजन में शामिल कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। सात्विक भोजन खाने से आपका शरीर और आपका मस्तिष्क दोनों सात्विक भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। देखिए, 10वां जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है कि खूब हंसिए, क्योंकि हंसना एक बहुत ही बड़ा मेडिसिन है। इससे आपके बहुत सारे जो स्ट्रेस है ना वो बाहर निकल जाते हैं। आप जितना ही ज़्यादा दिल खोल कर हंसेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तो कोशिश करिए कि 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार खूब ठहाके लगाकर हंसिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हंसने के लिए कोई जोक होना चाहिए, कोई आपको हंसाए तभी आप हंसे, ऐसा कुछ भी नहीं ज़रूरी है। आप ऐसे ही हंसिए, बिना मतलब का हंसिए, स्वस्थ रहने के लिए हंसिए। जब आप बिना मतलब का भी कभी कुछ कर लेते हैं ना तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हंसिए, आप बिना मतलब का हंसिए, दिल खोल कर हंसिए, ठहाका लगा कर हंसिए। इससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका जो स्ट्रेस है ना वो भी निकल जाएगा और फिर आपका जो माइंड है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ये जो 10 पॉइंट थे ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आप इसे अपनाते हैं तो देखिए कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम भी है माइंड में तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप इसे करके देखिए, आप अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखिए।
मैं तो यही चाहती हूँ कि आप तन से मन से हर तरह से तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।